Audio Jungle. Audio Jungle. लेडीज लोग दुकान पे इसलिए नहीं जेंट्स से ज्यादा तो लेडीज लोग रहती है। ये कुछ अच्छा हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। और कुछ बात आप लोग रखना चाहिए और कोई पॉइंट और फिलहाल तो ठीक है। तो ये महिला व्यापारी थी जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपनी समस्या बताई और उम्मीद करता हूँ जो भी उम्मीदवार होगा नया वो इन पॉइंटों पे ध्यान देगा, इन दर्द को समझने का प्रयास करेगा, क्योंकि जब कोई वोट दे रहा होता है, वोट देता है तो सोच के देता है, उम्मीद के साथ और एक विश्वास के साथ देता है। और कोई भी पार्टी हो वो विश्वास को तोड़ती है तो जाहिर सी बात है वो विश्वास टूटता है और आगे उम्मीदें टूटती है। तो अभी ई मार्केट में हम लोग खड़े हैं इस वक्त और जानने का प्रयास कर रहे थे। काफ़ी लोग से आज जानने का प्रयास किया, आगे फिर एक दो दिन में और ट्राई करेंगे दूसरे वार्डों में जा करके। तो अभी के लिए मैं शिव कुमार सिंह गूंज लाइव से हमारे कैमरा पर्सन विनीत माथुर जी को दीजिए नमस्कार। अभी हम सर से जानने का प्रयास किए, इससे पहले उन्होंने एक और समस्या बताया जो उससे पहले भी उठी थी, वो शौचालय के लिए पिछले 3-4 साल से यहाँ प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कोई भी नेतागण यहाँ पर वोट देने के बाद में फिर भूल जाते हैं जनता को, और यही हो रहा है। तो अब और आगे हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं सर से। सर यहाँ पर आप कितने साल से? मैं यहाँ 21 साल से दुकान से व्यवसायी हूँ इस मार्केट में। वर्तमान यहाँ का महासचिव होने के नाते कई बार मैंने बीएसपी के अधिकारियों के पास गया, अपनी समस्याओं को लेकर मार्केट में कुछ सुना गया, कुछ अनसुना हुआ। और बहुत बड़ी समस्या है हमारे मार्केट में। हमारे मार्केट में 272 दुकानें हैं टोटल। इन दुकानों में लगभग 30 से 35 महिलाएं कार्यरत हैं जो अपनी आजीविका इस मार्केट से चलाते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ किसी भी प्रकार का कोई बाथरूम का या किसी भी प्रकार का शौचालय या इस टाइप का कोई भी व्यवस्था नहीं है हमारे मार्केट में, जो हमारे लिए बहुत ही कष्टदायक है। जेंट्स तो जो भी जैसे भी अपना काम चला लेते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यहाँ बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। ये महिलाएं जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति है। 8 घंटा 10 घंटे की हम लोग नौकरी करते हैं, उसके बाद भी इनके यहाँ समस्या जैसी की तैसी बनी हुई है। विधायक देवेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने भूमि पूजन किया, उसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं मालूम। बीएसपी से ठेकेदार अलर्ट हुआ था, कोई ठेकेदार आया था, उसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं मालूम। विगत कई वर्षों से इस चीज़ की लड़ाई हमारे भाइयों ने, हमारे मार्केट में सभी लोगों ने जाके उनका अवगत कराया है, लेकिन आज तक इसका कोई भी निराकरण या किसी भी प्रकार की कोई भी पहल नहीं हुआ। कई नेता हमारे मार्केट में आए और कई नेता ऐसे आए और चले गए, घोषणा की है बहुत सारी। ये घोषणाएं सिर्फ घोषणा बन के ही रह गई है। आज तक इसका समस्या किसी भी नेता ने किसी भी प्रकार का कोई भी ये नहीं किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अनुरोध करता हूँ जो भी पदाधिकारी या जो भी पार्षदगण जीत के आए, महापौर की जीत के आए, यहाँ हमारी समस्याओं को दूर करे और महिलाओं के प्रति एक आग्रह करते हुए यहाँ पे ये मतलब शौचालय बनाने का कष्ट करें, जिसमें हम सभी भाई लोग उनका बहुत बड़ा आभार व्यक्त करेंगे। सर अभी आगामी चुनाव है, नगर निगम चुनाव है, तो इसमें पिछले 10 से 12 साल से लगातार कांग्रेस बाजी मार रही है। इस बार क्या लग रहा है, इस बार रिपीट करेंगे या फिर कोई नई सरकार बनेगी? कुछ विकास कार्य लग रहा है आपको पुराने जो महापौर हैं उनका? नहीं, ये बता पाना तो समीकरण इतना कुछ समझ से परे है। चाहूँगा कोई भी आए, बहुत अच्छा कोई आए और नया चेहरा ही आए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कुछ बहुत बड़े बड़े लोग हैं इसमें इन्वॉल्व होने के कारण से शायद ये छोटी मोटी समस्याएं देखते नहीं हैं, जबकि वोटर जो है हम जैसे छोटे लोग ही ज़्यादातर देने जाते हैं। तो 70% में मैं समझता हूँ 90% वोट तो हमारे छोटे लोग ही हैं जो जाने देते हैं और बहुत अच्छे से सिंसियरली वोटिंग करते हैं। और हमारी अगर समस्या ना सुना जाए तो शायद सरकार बदलने का समय आ चुका है, ऐसा मुझे लगता है। इस समय सरकार बदलना उचित रहेगा। दोबारा फिर से बीजेपी आए, मैं समझता हूँ बीजेपी के कार्यकाल में कुछ घोषणाएं तो हुई थी, इस बार तो वो भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही बेकार टेक्का। कांग्रेस पार्षद यहाँ से जीती हुई है, आज तक हमने उनका शक्ल नहीं देखा। शायद 100 में से 100 आदमी ये बोलेंगे पार्षद कौन है, मुझे नहीं मालूम। ये
ऐसे पार्षदों को नहीं जीतना चाहिए, घर में परिवार पाले ज़्यादा अच्छा है। ऐसे पार्षदों को कभी चुनाव में नहीं खड़ा होना चाहिए जो घर से ना निकल सके। मेरे ख्याल से 4 कदम पे उनका घर है, लेकिन मार्केट में आज तक नहीं आई। हाँ, वोटिंग के दौरान कैंपेनिंग करने जरूर आई, इस समय जरूर आई, अभी वोटिंग का समय है, बट उसके बाद वो कहाँ चले जाती है पता नहीं चलता, किसी को भी नहीं दिखता। पार्षद हमारा कौन है शायद किसी को भी नहीं मालूम है यहाँ का पार्षद कौन है। अभी जब आप वोट देने जाते हैं, नगर निगम चुनाव तो अलग होता है, विधानसभा चुनाव अलग रहता है, तो आपके दिमाग में क्या रहता है, क्या क्या पॉइंट्स रहते हैं वोट देते समय? नगर निगम का चुनाव तो हम लोग यही चाहते हैं, स्वच्छता रहे, हमारा नगर साफ सुथरा रहे, जो कि कोरोना काल में इतना ज़्यादा महामारी फैली हुई है हमारे इस जगह, तो उस चीज़ की अगर साफ सफाई थोड़ा अच्छे से, शायद उस चीज़ को हम रोकथाम कर पाएंगे। और इसे नगर निगम में हम देखते हैं कि एक्टिव आदमी कौन है, कौन ज़्यादा काम कर सकता है, कौन अच्छे से करेगा, यहाँ की साफ सफाई, यहाँ की समस्या, आम जनता जो इतनी परेशान है गंदगी से, ये सब चीज़ें जो साफ करे उसी को देने की कष्ट करता है। और हर टाइम ऐसा सोचते हैं उनकी घोषणाओं को सुन के, और हर टाइम ऐसा लगता है कि छला जाता है हम लोगों को, नहीं मालूम क्यों। हर टाइम हम लोग यही सोचते हैं कि इस शहर में शायद घोषणा पत्र को पढ़ते हुए कि ये शायद हमारे लिए कुछ करेगा, और हमारी मार्केट को देखते हुए, महिलाओं को देखते हुए कुछ ना कुछ इसमें आगे बढ़ेगा, लेकिन नहीं मालूम वोट जीतने के बाद ये चले कहाँ जाते हैं समझ में नहीं आता। आज तक समझ में नहीं आया, चुनाव जीतने के बाद ये जो जाते कहाँ है नहीं मालूम, दोबारा फिर कभी मार्केट के अंदर घुसते नहीं, पार्षद कभी देखने नहीं आता है, झाँकने नहीं आता है, समस्याएं सुनने नहीं आता। ये बहुत बेकार चीज़ है। मैं समझता हूँ कि पार्टी के आला अधिकारी जो टिकट वितरण में आते हैं, उन लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि कौन एक्टिव है, कौन डीएक्टिव है। डीएक्टिव लोगों को अगर बाहर करे, शायद वो पार्टियों को भी ये अच्छा वो मिलेगा, होगा, जिससे कि ये जीते। लेकिन वही है कि इसमें कार्य अगर हो जाए, आप लोगों के माध्यम से ही अगर कार्य हो जाए, तो आप लोग का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करूँगा ई मार्केट की तरफ से। अच्छा, इसमें एक चीज और पूछूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल है, वो ये जानने का प्रयास आपसे करूंगा कि जब व्यापारी डालता है वोट, व्यापारी जब डालता है तो आप सब कुछ डिसाइड करते हैं या पर्सनल वोट जाता है, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ जैसे मैं कहीं सुना हूँ कि अध्यक्ष वगैरह सब मिल करके तैयार कर लेते हैं भैया कि ये काम कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे, तो आप लोग के यहाँ भी कुछ ऐसा रहता है या आगे ऐसा कुछ है? हाँ, बिल्कुल ऐसा रहता है, आपस में सहमति जरूर करते हैं हम लोग। मार्केट में एकजुटता हमेशा से दिखाते हैं, 22-23 वर्षों से हम लोग एकजुटता होकर यहाँ मार्केट में व्यवसाय करते हैं, तो चर्चाएं भी होती है चुनाव के प्रति, सभी चीज़ होती है। लेकिन क्या है, जब भी हम लोग इस टाइप से कुछ सोच के कुछ करते हैं, उसके बाद वही होता है कि चुनाव जीतने के बाद ये भाई लोग कहाँ चले जाते हैं, पार्षद जो हमारे कहाँ छुप जाते हैं, ये समझ से परे हो जाता है। क्या इन लोगों को सिर्फ चुनावी स्टंट दिखाने के लिए ये 10 दिन के लिए इन लोग कैंपेनिंग करने के समझ में नहीं आता। अदरवाइज कभी भी इन लोग झांकने भी नहीं आते मार्केट में। जो ये इतनी बड़ी मार्केट है, आज ई मार्केट सेक्टर 6 जाना जाता है पूरे भिलाई शहर में। हमारा मार्केट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है। उसके बावजूद नहीं मालूम क्यों इन लोग समस्याओं से बिल्कुल भी निराकरण, एकदम वो तो सोचना तो है ही नहीं है, प्लस आके कुछ एक सहानुभूति देते वो भी नहीं है। तो इस बार देखिए हम लोग भी बहुत कुछ सोच के चल रहे हैं। इस बार जो भी कैंपेनिंग करें, इस बार जिसको भी हम जिताएंगे, उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए काम करेगा, हमारी जनता के लिए काम करेंगे। अभी आप देख रहे थे, सर से बात हो रही थी कि वोट देते समय व्यापारी सोच लेते हैं और सब आपस में कौन हमारे लिए काम करेगा, एकजुटता रहती है। 22-23 सालों से ई मार्केट में एकजुटता है और ये अच्छी बात भी होना चाहिए। साथ ही साथ महिलाओं के लिए इन्होंने नई बात बताई, महिलाएं भी करीब 35-36 से ज़्यादा ही है। जो दुकानदार बहनें हैं वो 35-36 से ज़्यादा हैं, प्लस जो कार्यरत हैं यहाँ पे जो काम करने के लिए जो लेडीज आती है वो भी कम से कम 25-30 से ज़्यादा ही बच्चे लोग हैं। तो उन लोगों को भी समस्या ही है कि कभी किसी के घर जाना पड़ता है, कभी किसी से एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ऐसा ना हो, यहाँ समस्याएं दूर होनी चाहिए और बहुत बड़ा आभार होगा अगर इस चीज़ का आप लोग कर पाए तो महिला शौचालय जरूरी है, भले पुरुष का थोड़ा बहुत चल जाता है, सर का कहना है। तो थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं।